वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है और खंड ए में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपकी बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 यानी सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन मिलेगा वो आपके एमसीक्यूज मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर। ओके, और यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों आपको कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपको उत्सर्जन दिया गया है, बी ऑप्शन में आपको श्वसन दिया गया है और सी ऑप्शन में आपको पोषण दिया गया है और डी ऑप्शन में आपको परिवहन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, आपके उत्सर्जन से संबंधित है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इन ह्यूमंस द किडनी इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू, तो इसमें ए ऑप्शन करना है। ओके, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पर देख सकते हैं कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, यानी ऐसी ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको थायराइड ग्रंथि दे रखा है, बी में आपको अग्नाशय ग्रंथि दे रखा है, सी में आपको पीयूष ग्रंथि दे रखा है और डी में आपको अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है। यानी यहां पर जो देख सकते हैं आप कि जो आपके मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अग्नाशय है वो एक ऐसी ग्रंथि होती है जो आपके अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो इसमें आपको बी ऑप्शन है वो करेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों आपके प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो ए ऑप्शन के अंदर आपके चार्ल्स डार्विन, बी में आपके लेमार्क दे रखा है, सी में आपके मेंडल दे रखा है और डी में आपके वेटसन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपको टिक करना है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है आपके, तो ए ऑप्शन में हाइड्रोजन दे रखा है, बी में आपको ऑक्सीजन दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों है और डी में आपके उपयुक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है आपके विरंजक चूर्ण। तो इसमें विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके CaSO4 दे रखा है और बी में आपको CaOCl2 दे रखा है, सी में आपको NaHCO3 दे रखा है और डी में आपको Na2CO3 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, उसका सूत्र होगा आपके CaOCl2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं, निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का अर्थ होता है आपके हल्की गैस, नोबल गैस। ओके, तो उत्कृष्ट गैस इसमें से कौन सी नहीं है। ओके, तो यहां पर ए ऑप्शन की मैं बात करूं हीलियम यानी He, तो ये आपकी एक उत्कृष्ट गैस होती है और बी में आपके Ne यानी नियोन, ये भी आपकी एक उत्कृष्ट गैस है और सी में Ar यानी आर्गन, ये भी एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस है। लेकिन डी ऑप्शन है उसमें आपको दे रखा है K यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम है वो आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं होती है, यानी उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सही होगा, यानी उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी ऐसी फिजिकल्स यूनिट होती है जो अपरिवर्तित रहती है। तो ए ऑप्शन में आपको आवर्ती दे रखा है, बी में आपको वेग दे रखा है, सी में आपको तरंग दैर्ध्य दे रखा है और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का जो रीजन है, जो कारण है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में आपको जरा दूरदृष्टिता दे रखा है, बी में आपको समझन दे रखा है, सी में आपको निकट दृष्टि दे रखा है और डी में आपको दीर्घ दृष्टि दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी समझन क्षमता। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का मात्रक कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन में वाट दे रखा है, बी में वोल्ट दे रखा है, सी में एम्पियर, डी में आपके कूलम। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो वाट होता है वो आपके किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है और वोल्ट है वो आपके विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर है वो आपकी धारा का मात्रक और कूलम है वो आवेश का मात्रक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपके सही होगा, यानी वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन में लकड़ी दे रखा है, बी में आपको गोबर गैस दे रखा है और सी में आपको नाभिकीय ऊर्जा दे रखा है। सी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा है वो आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर है वो किनसे निर्मित होता है। तो जो प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है तो ए ऑप्शन में आपको शाकाहारी दे रखा है, बी में आपको मांसाहारी दे रखा है
है, स में आपको उत्पादक दे रखा है और द में आपको परिमार्जक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर स होगा, यानी उत्पादक। किसी भी आर श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर वो किनसे निर्मित होता है? उत्पादक से निर्मित होता है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं कि राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना है, तो ए ऑप्शन में आपके बंदारस, ब में आपके कुलय है, स में आपके एरिस और द में आपके खादिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द, यानी राजस्थान में जल संरक्षण की जो पुरानी संकल्पना है वो आपके खादिन होती है। उसके बाद में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है ऑक्सीकारक। ओके, नाम है वो आपको सही लिखना है क्योंकि 1 नंबर का है। अगर आप नाम में गलती करेंगे और उसको अच्छे से नहीं लिखेंगे तो वो 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, डोबेराइन ने कौन से तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? तो उस तत्व का आपको नाम बताना है। तो उस तत्व का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्लेटिनम। क्या नाम है उसका? प्लेटिनम। ओके, प्लेटिनम आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो कौन से हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है? तो इस रिक्त स्थान में आएगा मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इंसुलिन। इंसुलिन आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? इंसुलिन। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब है जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है? तो इसमें आपको स्पाइगोमेनोमीटर लिखना है। स्पाइग, ये नाम देखो सही आपको लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आपको बुक में भी मिल जाएगा ये नाम। अच्छे से आपको लिखना है, इसका अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि बल्ब में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो बल्ब में आपकी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। तो पहले रिक्त स्थान में आपको नाइट्रोजन लिखना है और दूसरे में आपको आर्गन लिखना है। ओके, इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं, आर्गन पहले लिख दीजिए, उसके बाद में नाइट्रोजन कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों गैसें हैं वो आपकी भरी जाती हैं। किसमें भरी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? बल्ब में। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी कि विद्युत चुंबक में क्लोड है वो सामान्यतः किसका बना होता है? तो इसमें आएगा आपके कच्चे लोहे का। इसका आएगा कच्चे लोहे का, यानी विद्युत चुंबक जो होता है उसमें जो क्लोड होता है वो किसका बना होता है? कच्चे लोहे का बना होता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है। इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपके कि उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है आपके पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो अम्लता और क्षारकता की जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों मरकरी के प्रमुख ऐसक का नाम। तो इसमें ऐसक का नाम है वो क्या लिखना है आपको? सीनाबार। तो इसमें सीनाबार आएगा। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सिरके में उपस्थित जो कार्बनिक अम्ल होता है उसका नाम क्या है? आपके एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है तो CH3COOH। ओके, ये रासायनिक सूत्र आपको लिखना है इसमें। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो इसमें आपको समस्थानिक की परिभाषा बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण? तो इसमें आएगा आपके मेडुला। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेडुला। मेडुला आपको करेक्ट करना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम। तो मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, और नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम है आपके टेस्टोस्टेरोन। ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण है वो किससे किया जाता है? विद्युत शक्ति। तो इसमें आपको विद्युत शक्ति लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखना है आपको? विद्युत शक्ति। ओके, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि नाभिक की ऊर्जा प्रदान करने वाले दो तत्वों के नाम। तो एक यूरेनियम है आपके, एक प्लूटोनियम है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है गर्म चश्मा किसे कहते हैं? तो इसमें आपको गर्म चश्मे की परिभाषा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आपको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी दिया गया है, खंड ब दिया गया है। और खंड ब में प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि भर्जन और निस्तापन है उन दोनों में अंतर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों बेंजीन की संरचना का सूत्र बनाइए। तो बेंजीन की जो संरचना है उसका सूत्र होता है आपके C6H6 और इसमें उपस्थित जो त्रिबंध हैं उनकी संख्या भी आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। तो पाचक एंजाइम में उनके क्या क्या कार्य होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन है उसमें आपको अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन का चित्र बनाइए। तो प्लेनेरिया में जो पुनरुद्ध भवन है उसका आपको डायग्राम बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो आवर्धन है जो मैग्निफिकेशन है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके ओम का नियम लिखिए। तो इसमें आपको ओम का जो नियम है रूल है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो इसमें आपको फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि चुंबकीय बल रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों कि 6 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत मेंस 2 घंटे तक 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो इसमें हीटर में उत्पन्न उष्मा की जो दर है वो आपको फाइंड करनी है। ओके, यानी इसमें
जूल का जो तापन नियम है वो आपको लगाना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि बड़े बांधों के निर्माण में उत्पन्न दो समस्याएं हैं उनका वर्णन करना है। और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड स है, और खंड स में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न संख्या 18 है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, उसकी संरचना बनानी है और इसके जो कार्य हैं उनका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके समजात और समरूप अंग है उनका उदाहरण सहित आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके आंख के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए, तो आंख के प्रमुख दोषों का आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, और खंड द में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 21 है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है आपके अम्लीय वर्षा क्या है, इसके 2 कुप्रभाव लिखिए। और दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है और इसके 2 उपयोग भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है जिसमें पहला विकल्प है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को उदाहरण सहित समझाइए, और दूसरा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और इसके 2 उपयोग लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है जिसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरे में वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें अंतर बताना है। उसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ए में आपको दिया गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरा है बंद परिसंचरण और खुले परिसंचरण तंत्र है उसमें आपको अंतर बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है जिसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए, और दूसरे में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेमी की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार है वो आपको ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न मेरे बच्चों ए ऑप्शन में दिया गया है कि लेंस की जो क्षमता है उसको परिभाषित कीजिए, यानी लेंस की क्षमता है उसकी परिभाषा लिखनी है, और साथ में विद इसका जो यूनिट है जो मात्रक है वो भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में मेरे बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन है आपके बे ऑप्शन में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है उसके आपको 2 उपयोग भी बताने हैं। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 मार्च को साइंस के पेपर में आप धुआं करके आओगे, तहलका मचा के आओगे, और साइंस के पेपर में 29 मार्च को आप पूरे 80 में से 80 नंबर